नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं मनीष श्रीवास्तव। आज का हमारा जो अध्याय है वो कक्षा 12 संस्कृत द्विदर्शिका के दूसरा अध्याय है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ आत्मज्ञ में उसका आत्मा एवं और सर्वज्ञ में सब कुछ। आत्मा ही जो होती है वह सब कुछ होती है। कभी लोगों के मुँह से आपने सुना होगा, कहते हैं मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरी आत्मा ये काम करने को नहीं कह रही है। यानी कहने का मतलब आत्मा को जानो। सबसे बड़ा काम होता है खुश रहना। अगर आप अपने आप को खुश रख सकते हो तो ज़िंदगी में आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। हंसाने के लिए कोई नहीं रहता, रुलाने के लिए सब रहते हैं। तो इसीलिए बच्चों, पहले क्या है, आपको हंसना पड़ेगा। तो ये पाठ हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो चलो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आज का हमारा बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। इसको जानने से पहले हम कुछ और जानते हैं। हम जानते ये हैं कि एक राजा थे। उन राजा का नाम क्या था? यज्ञवल्क्य। क्या नाम था? यज्ञवल्क्य। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था मैत्री। क्या नाम था? मैत्री। और उनकी दूसरी एक पत्नी थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था कात्यायनी। क्या नाम था? कात्यायनी। तो कहा गया, राजा ने कहा कि ए मैत्री, यहाँ आओ, तुम मेरी बड़ी पत्नी हूँ। मैं तुमको और कात्यायनी दोनों के बीच में जो मेरे पास धन संपत्ति है उसको मैं बांटना चाहता हूँ, अलग करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने स्थान से गृहस्थ आश्रम को छोड़कर सन्यासी जीवन को जाने वाला हूँ। तो मैत्री जो बड़ी पत्नी थी वो बड़ी समझदार थी। उन्होंने कहा कि राजा, अगर आप हमको छोड़ करके जाना चाहते हैं तो मुझको एक चीज़ दीजिए। राजा ने कहा, क्या चाहिए बताओ। तो रानी ने कहा कि अगर आपके धन संपत्तियों से मैं अमृत खरीद सकती हूँ, अमर हो सकती हूँ अमृत को पीकर, तो पक्का आपका जो धन संपत्ति मेरे काम का है। और रानी जानती थी कि राजा कभी अमृत दे नहीं सकते और दे नहीं देंगे तो कभी जानेंगे ही नहीं। तो इतनी समझदारी से उन्होंने काम किया। लेकिन राजा यज्ञवल्क्य उनको क्या क्या समझाते हैं, वो सारी चीज़ें एकदम बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से, कंठस्थ तरीके से हम लोग देखेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। कहा गया है, यज्ञवल्क्यो मैत्री उवाच। मैत्री, राजा यज्ञवल्क्य मैत्री से बोलते हैं। मुवाच में था बोलना। राजा मैत्री से बोलते हैं, हे मेरी प्यारी पत्नी मैत्री, उद्यासनम अहम अस्मात् स्नान दस्मि। हे मेरी प्यारी पत्नी मैत्री, मैं इस स्थान से उदित होने वाला हूँ, अर्थात अपने स्थान को बदलने वाला हूँ। इसका मतलब क्या होता है? कहते हैं कि ततस्थने कात्यायना विच्छेदम कर्मण इति। इसके पश्चात मैं चाहता हूँ, यानी जाने के पहले मैं कात्यायनी और आपके बीच में विच्छेदम कर्मण इति, यानी कि अपने संपत्तियों का बंटवारा कर दूँ। आधा आपको दे दूँ और आधा कात्यायनी को दे दूँ, ताकि आप दोनों झगड़ा वगैरह ना करने पाए। तो मैत्री जो बड़ी रानी थी वो मैत्री उवाच, मैत्री कहती हैं कि यदियम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। अगर आप मेरे ये संपूर्ण पृथ्वी को वित्तेन माने पैसे से, धन संपत्ति से पूर्णा में परिपूर्ण कर दीजिए, तो तथा किम तेना अमृतम श्यामिति, क्या मैं अमृत को पा जाऊंगी? यानी रानी क्या चाहती थी? अमृत। राजा से कहती हैं, यदि हम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तथा किम तेना अमृतम श्यामिति, अगर आप मेरे लिए पूरी पृथ्वी पर धन संपत्ति रख देंगे और मैं उसको ले लूँगी, तो क्या मैं उस पैसे से अमृत को पा जाऊँगी? यज्ञवल्क्य कहते हैं, यज्ञवल्क्य कहते हैं, नीति, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अर्थात कभी भी पैसे से अमृत को नहीं पाया जा सकता। और बात सच भी है। आगे कहा गया है, यथ्योपवोपकरणम वतम जीवनम तथे जीवनम स्मात्। यथ्योपवोपकरणम, वो था उपकरण। उपकरण में था जीवन जीने के लिए जो उपकरण की आवश्यकता है, उन जीवन जीने के उपकरणों को तुम खरीद सकते हो। उन संपत्तियों से, जो पैसा मैं आपको दूंगा, संपत्तियां दूंगा, उससे मैत्री रानी आप जीवन को जीने के लिए उपकरण को खरीद सकती हो, जैसे लोग अपने जीवन को यदि जीते हैं। हे मेरी प्यारी पत्नी, केवल उपकरणों को खरीद सकती हो, जैसे लोग जीवन जीते हैं वैसे आप भी अपने जीवन को जियोगी। तो अमृतत्वस्तु तू नास्ति वित्तेन इत, कभी भी अमृत को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। राजा कहते हैं कभी भी अमृत की तुलना पैसे से नहीं की जा सकती। तो सा मैत्री वास्तव मैत्री बोल पड़ती है, ने ये ना हम नामृतम श्याम, अगर मैं उन पैसों से अमृत को नहीं खरीद सकती तो कि हम तेन कुरियाम, तो मैं उन पैसों का क्या करूँगी? कि हम तेन कुरियाम, बताइए, कि हम तेन कुरियाम, तो उस पैसे क्या करूँगी? तो यदिएव भगवान, भगवान वर्ड
आपकी मैत्री अपने पति यज्ञ के लिए करती हैं ए मेरे पति रूपी भगवान, केवलम अमृत साधनम जानाति, अगर आप केवल अमृत साधन को जानते हो तदेव में ब्रही, तो आप मुझे बोल दीजिए। अगर आप मेरे भगवान रूपी पतिदेव केवल अमृत साधन को जानते हैं तो आप मुझको बोल दीजिए। यज्ञ कहते हैं प्रिया न सती स्वयं प्रेम भाष्य, हे मेरी प्यारी पत्नी, आप प्रिय ही नहीं हो बल्कि आपकी भाषा, आप भाष्य में बोलना, आपकी बातें जो हैं वो भी बहुत प्रिय और मीठी हैं। यही उपवेश, यहाँ आओ और बैठो, व्याख्यास में मैं आपको व्याख्या करता हूँ, ते मैंने आपको अमृत साधन की, मैं आपको अमृत साधन की व्याख्या करता हूँ। यज्ञ उवाच, यज्ञ कहते हैं ना वा अरे मैत्री, कभी ऐसा नहीं हो सकता मैत्री कि पतुः कामाय पति प्रियो भवति, पति मेरा है। कोई भी पत्नी कभी भी अपने पति से इसलिए नहीं प्यार करती कि वो उसका पति है। ध्यान समझिएगा, पतुः कामाय पति प्रियो भवति, कभी भी पत्नी को अपना पति इसलिए नहीं प्यारा होता कि मेरा पति है तो मैं इसे प्यार करूंगी, बल्कि पत्नी को हमेशा अपने पति इसलिए प्यारा होता है कि आत्नास्त वह कामाय पति प्रियो भवति, हमेशा पत्नी को आत्नास्त अपनी आत्मा की इच्छाओं को, कामाय में इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही कोई पत्नी अपने पति से प्यार करती है। ध्यान समझिएगा, ये एग्जाम में आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जाम में आता है। यज्ञ उवाच, यज्ञ कहते हैं कि कभी ऐसा नहीं होता मैत्री, हमेशा जो पति होता है वो पति इसलिए अपनी पत्नी को नहीं प्यारा होता कि वो पति है तो प्यारा है भाई। पत्नी हमेशा अपने पति से इसलिए प्यार करती है क्योंकि उसको अपनी आत्मा की इच्छा की पूर्ति है वो अपने पति से ही होनी है। ऐसे ही इसका अपोजिट ना वारे, ऐसा कभी नहीं होता। जाया मतलब पत्नी, कभी भी पत्नी मेरी है, अर्थात जो पति है अपनी पत्नी को इसलिए नहीं प्यार करता कि मेरी पत्नी है तो मैं इसे प्यार करूंगा, बल्कि पति भी जो होता है वो अपनी पत्नी से इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसकी आत्मास्तु वह कामाय जाया प्रभुति, आत्मा की इच्छा पत्नी से ही पूरी होगी, इसलिए हमेशा पति जो होता है अपनी पत्नी को प्यार करता है। ध्यान समझिएगा इसको कि एक पत्नी को अपना पति इसलिए नहीं प्यारा होता कि मेरा पति है तो मैं इसे प्यार करूं, बल्कि पत्नी जो होती है वो अपने पति को इसलिए प्यार करती है क्योंकि आत्मा की इच्छा उसी से है। हमेशा पत्नी अपने पति से ही आत्मा की इच्छा को पूरी करेगी। और ऐसे ही कोई भी पति अपनी पत्नी से इसलिए नहीं प्यार करता कि मेरी पत्नी है, बल्कि अपनी आत्मा की इच्छा को पूरा करने के लिए ही पति जो है वो अपनी पत्नी को प्यार करता है। वैसे आगे कहा गया है ना व अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, कोई को भी अपना पुत्र और धन इसलिए नहीं प्यारा होता कि मेरा पुत्र है मेरा धन है तो प्यारा है, बल्कि आत्मास्त वह कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम होती, बल्कि आत्मा की इच्छा पुत्र और धन से पूरी होगी, इसलिए लोग अपने पुत्र और धन को प्यार करते हैं। न व अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय होती, सभी को सभी चीज़ें नहीं प्रिय होती, बल्कि आत्मास्त वह कामाय सर्वम प्रिय होते, आत्मा की इच्छा को पूरी करने के लिए ही लोग सभी चीज़ों से प्यार करते हैं। तस्माद आत्मा व अरे मैत्री, इसीलिए आत्मा की ही सुनो मैत्री, आत्मा को स्मरण करो। दृष्टत्वा दर्शनार्थ श्रोत्वा मनत्वा निदत्वा सित्वत्य, हमेशा दर्शन करो, सुनो, मनन करो और आँखों को बंद करके सोचो, क्योंकि आत्मस्थ खलु दर्शन इदम सर्वम विदितम होती, आत्मा का दर्शन मात्र से ही सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था आत्मा के सर्वज्ञ। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।